किस तरह के टेक्नोलॉजी की बात, जो मैक मशीन की बात कर रहे हैं, वो कैसा टेक्नोलॉजी है, उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट में किस तरह का यूटिलिटी है, जिस वजह से इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा को छोड़ करके वहाँ के रहने वाले पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन विगत 40 वर्षों से एक सेवा ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया में प्रदान करते आए हैं और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से पेशेंट आते ही थे, बट हमारे लिए गर्व की बात है कि आज इंग्लैंड से पेशेंट हमारे यहाँ आए। हम लोग ट्रॉमा में भी जाने जाते हैं, परंतु हम लोग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जो दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट है स्ट्राइकर मेको के द्वारा यहाँ पे घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण विगत 3.5 वर्षों से कर रहे हैं और 1000 से भी ज़्यादा कूल्हा घुटना प्रत्यारोपण कर चुके हैं सिर्फ विगत 3 वर्षों से रोबोटिक मशीन के द्वारा। और यह भी बताते हुए मुझे बहुत उल्लास हो रहा है कि हम लोग रोबोटिक के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। इंडिया का फर्स्ट सेंटर था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अभी भी ओनली सेंटर है और नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और जैसा कि हमारे पेशेंट ने बताया कि अन्य जगह से और इंडियन प्राइसेस से कम 40% लेस है और आयुष्मान भारत और CGHS के पेशेंट भी इसका लाभ उठा सकते हैं एंड नो चार्जेस। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर दुनिया की तुलना में 65 से 70% कम, भारत की तुलना में, भारत के अन्य जगहों की तुलना से 40% कम, और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष्मान भारत और CGHS के तहत आने वाले पेशेंट भी आपके यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी देते हैं पर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते? जी नहीं सर, हमने आज तक कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है और साल में 2 दिन हम लोग फ्री में भी सर्विसेज देते हैं। फ्री में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करके देते हैं, कम से कम 20 पेशेंट 2 से 3 दिन में करके निकालते हैं। वो मेरा CSR एक्टिविटी का पार्ट रहता है मेरे कंपनी का। तो ये बताइए कि दरअसल ये जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये दरअसल लोगों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं देखता हूँ अक्सर लोग जॉइंट पेन और तमाम तरह की दिक्कतों से इधर उधर भागते रहते हैं और कहा दरअसल ये जाता है कि एक बार अगर आपके जॉइंट में पेन हो गया, ख़ास तौर पर अगर नी में पेन हो गया या इस तरह की समस्या हो गई, तो ये रिप्लेसमेंट बहुत दिक्कत है। और कई बार लोगों का रिप्लेसमेंट होता भी है तो स्मूथ नहीं होता, पेन होता है, वो नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाते। तो जरा इस समस्या के बारे में बताइए कि क्या वाकई इसको क्योर किया जा सकता है, क्या वाकई इसको पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है, और जिस टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में क्या वो खूबसूरती है कि एक बीमार इंसान को नॉर्मल बना सकती? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली आर्थराइटिस अभी बहुत कॉमन हो गया है। इसका मूल कारण है बदलती जीवन शैली और लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जंक फूड। परंतु ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है। अगर घुटना या कूल्हा या एंकल या शोल्डर ख़राब हो जाए तो उसको हम लोग बदलते हैं, सतह बदलते हैं और इसी को जोड़ प्रत्यारोपण बोला जाता है। जोड़ प्रत्यारोपण में हम लोग रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से आप सोचिए कि अगर आपको ज़मीन अच्छी बनानी है और ज़मीन का अगर ढलाई ठीक से नहीं होगा तो इटली का टाइल भी फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग रोबोटिक के सूक्ष्म हाथों के द्वारा रोबोटिक गाइडेड हम लोग सर्जरीज करते हैं और इससे हम लोग का बेस अच्छा बनता है और प्लानिंग 3 डायमेंशनल होता है। तो बेसिकली इतना अच्छा सर्जरी का कारण ये है क्योंकि हम लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ CT स्कैन होता है, CT स्कैन अमेरिका में विश्लेषण होता है। एक हम लोग डायनेमिक प्लानिंग फिर ऑन टेबल करते हैं और रोबोटिक वहाँ के सहायता के द्वारा हम लोग काटते हैं जिसमें 0.5 mm एंड 0.5 डिग्री तक का भी प्रिसीजन होता है। इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को 4 घंटे में चला देते हैं। कम खून बहता है, कम दर्द होता है और उम्दा रिजल्ट निकलता है इससे।